गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5th और 4th किया था, है ना। 6, 7, 8 हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लिखा हुआ है 15 कार्ड कॉस्ट 2.25 रुपीज़। मतलब 15 कार्ड जो है उनकी कॉस्ट कितनी है, 2.25। वाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 36 सच कार्ड। तो हमें बताना है कि वाट विल बी कॉस्ट ऑफ, मतलब 36 कार्ड की कॉस्ट कितनी है वो हमें बताना है। हाउ मेनी सच कार्स कैन वी बाय इन ₹45। हमें बताना है कि 45 रुपीज़ में कितने कार्ड आएंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा है 36 कार्ड की कॉस्ट क्या है, और सेकंड क्वेश्चन है 45 रुपीज़ में कितने कार्ड आएंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 15 कार्ड, क्योंकि हमें कार्ड की कॉस्ट निकालनी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी ऐसे ही बनेगा, कार्ड के नंबर हम आगे लिखेंगे और रुपीस बाद में लिखेंगे। तो द कॉस्ट ऑफ 15 कार्ड इक्वल टू कितने के हैं, ₹2.25। अब 15 से 36 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो हम स्टेटमेंट क्या बनेगा, द कॉस्ट ऑफ 1 कार्ड, है ना। 15 से 1 कार्ड का बनेगा। तो जब भी ज़्यादा से एक निकालते हैं तो वो वाला नंबर कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। ये आपको बता रखा है, यूनिटरी लॉ से, है ना। तो 15 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। किसके अपॉन में जाएगा, 2.25 के। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ द 36 कार्ड। 36 कार्ड की कॉस्ट क्या है वो हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं जब एक से ज़्यादा निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लाई होता है। तो 2.25 अपॉन 15 इंटू क्या हो जाएगा, 36, है ना। 36 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब पॉइंट हटाया तो क्या हुआ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ गए, है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा, 225 ऊपर बचा है और 1500 नीचे, मल्टीप्लाई 36। अब हम इसको कट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको कट किससे किया, हमने इसको किया 3 से। 3 5 जा 15, 2 0 की 2 0 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कट कर रहे हैं किससे, 5 से। 5 1 जा 5, 0 से 0 और 5 से कट किया हमने इसको। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 45 टाइम। फिर 5 से कट किया, 5 2 जा 10, 0 से 0, 20 टाइम। और 5 से कट किया, 5 9 जा 40, ठीक है। इसके बाद हमने कट किया है 4 से। 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 4 से कट कर दिया। तो कुल मिला के हमारे लास्ट में 9 और 3 ऊपर बचा है और नीचे बचा है 5। तो 9 और 3 का इंटू हुआ तो कितना हुआ, 27 अपॉन 5। तो 27 में 5 का जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 0.0, तो 5 4 जा 20, तो ₹5.4। तो 5.4 को हम क्या लिखेंगे, 5.4 को हम लिखेंगे ₹5.540। क्यों, क्योंकि जब भी रुपीस होता है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आते हैं ना, पैसे में आंसर आता है ना 2 नंबर, तो 0 हम लगा देंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया कि 36 कार्ड कितने में आएंगे, तो ₹5.40 में आएंगे। और हमारा सेकंड जो है उसमें हमसे पूछा था नंबर ऑफ कार्ड इन 45 रुपीज़, मतलब 45 रुपीज़ में आप कितने कार्ड लेके आ सकते हो। तो हम जानते हैं कि 45 टोटल क्वांटिटी है, उसमें एक कार्ड की कॉस्ट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 कार्ड को हम डिवाइड करें तो 1 कॉस्ट कार्ड क्या निकली थी हमारी, तो द कॉस्ट ऑफ 1 कार्ड निकला था 2.25 अपॉन 15। इसका हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने 45 में किसका डिवाइड किया, 2.25 अपॉन 15 का। अब यहाँ पे 45 अपॉन 1 मान लिया और ये रेसिप्रोकल हो गया, मतलब अपॉन
के नीचे भी अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या होगा, 15/2.25। फिर पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 ऊपर लगा दी, जब नीचे से हटाते हैं तो ऊपर लग जाएगी। अब हमने 45/1 इंटू 1500/225 इसको हमने कट किया, 5 से कट करेंगे, 5 से 15 और 2 0 की 2 0, 5 4 20 और 5 5 25, 45 से 45 कट हो जाएगा। ठीक है, तो 300 बचे, तो 300 कार्ड आएंगे 45 रुपीज़ में। इसके बाद हम आंसर लिखते हैं, देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ 36 कार्ड इन ₹5.40 एंड 300 कार्ड इन ₹45। तो 300 कार्ड किस में आएंगे, इन 45 में आएंगे। 36 कार्ड की जो कॉस्ट है इज ₹5.40। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 9 क्वेश्चन के बाद इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज। परसेंटेज के बारे में बताएंगे। तो परसेंटेज क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100। ठीक है, तो परसेंटेज की डेफिनेशन क्या है, ए फ्रैक्शन विथ इट्स डिनोमिनेटर एज 100 इज कॉल्ड द परसेंट। परसेंट एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल आप जानते ही हो बच्चों, कैसा होता है, उसका मीनिंग होता है 1/100। ये परसेंटेज का सिंबल है और इसकी वैल्यू होती है 1/100। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 5.3। ठीक है, असाइनमेंट 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। तो ये पूरी एक्सरसाइज परसेंटेज पे बेस है। तो यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं, डेसिमल को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में। तो इस तरह से सारे चेंज होने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट है द डेसिमल नंबर 10.25 एस रेट परसेंट इज, मतलब 10.25 जो डेसिमल है इसका परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करते हैं हम। 10.25 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वही नंबर आता है। तो 1025 आ गया, फिर 2 0 लगा देते हैं। तो 2 0 हमने लगा दी, जैसे कि अगर हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा 1 का आंसर ये आया 1025, और पीछे 2 0 है तो 2 0 लगा दी, है ना। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 और 2, तो लास्ट से हमने काउंट किया 1 और 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये पूरा किस में है, परसेंटेज में। तो हम जानते हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 0 आ रहा है तो उसको हटा देंगे, तो हमारा 1025%। देयर फॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो ये हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल को परसेंटेज में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। 1/4 एस रेट परसेंटेज, 1/4 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो 1/4 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 100 का, है ना। तो 100 को हम 4 से कट करें, 4 1 जा 4, 4 से 100 कट होगा तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, मतलब 25% हमारा आंसर आएगा। मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर हुज 12 होल 1/2% इज 64 इज, मतलब एक ऐसा नंबर जिसका 12.5 जो होगा 12.5% 64 होता है, तो वो नंबर कौन सा है। तो मतलब नंबर निकालना मतलब होल क्वांटिटी निकालना है, पूरी क्वांटिटी निकालना है, ऐसी संख्या निकालना है जिसका अगर हम 12.5% सॉल्व करें तो उसका आंसर 64 आता है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो ये हमारा 1/4 का क्वेश्चन था, 100 का मल्टीप्लाई करके 25, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड वाला जो हम बात कर रहे हैं होल क्वांटिटी, मतलब हमने वो नंबर क्या माना, x मान लिया, लेट द नंबर x। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, 12 1/2% ऑफ किसका, x का, तो आंसर इज 64। तो हमने ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना दिया, 12 1/2% ऑफ x इक्वल टू
64। तो 2 का इंटू 12 में 24, 24 में 1 प्लस हुआ 25/2%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 64। अब 25/2 तो नीचे ही है, और ये परसेंटेज का जब सिंबल हटाएंगे तो 2 में 100 का इंटू होगा तो 200 आएगा। तो 25/200 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 64। अब हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो अपॉन में 200 है, इसका ये तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जो 25 है वो कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो 64 इंटू 200 अपॉन 25, अपॉन में क्या गया 25। अब हम इसको कट करेंगे, 25 बन जा 25, 25 8 जा 200। तो 8 का इंटू 64 में किया तो x इक्वल टू 512। तो होल क्वांटिटी हमारी 512 आई। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो देयर फॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज द परसेंट। परसेंटेज में हमें फ्रैक्शन को चेंज करना है। सारे क्वेश्चन सिमिलर है, हम यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फोर्थ वाला। 3/4 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, और एक करेंगे हम 7th वाला 5/7 को हम परसेंटेज में चेंज करें। ठीक है, 3/4 में 100 का इंटू किया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25। तो 25 का इंटू 3 में होगा तो 75%। तो 3/4 का परसेंटेज में कन्वर्ट होकर क्या बना 75%, क्योंकि परसेंटेज जब बनाते तो 100 का इंटू करते। तो ये हमारा आंसर है। 5/7 को हम परसेंटेज बनाएंगे तो किसका इंटू करेंगे 100 का। तो 100 का इंटू 5 में होगा तो 500/7। ये कट होता नहीं है, तो बस आप चाहो तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो। 500/7 परसेंटेज। तो ये हमारा क्वेश्चन ओवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो चाहे फ्रैक्शन हो या रेशो, तरीका एक ही रहता है, 100 का मल्टीप्लाई करके। तो परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला 60/80, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो 60/80 को हम अपॉन में लिखेंगे 60/80 और इंटू करेंगे 100 से। 0 से 0 कट और 2 से कट किया, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फिर 4 से कट किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो 25 का 3 में इंटू तो 75%। तो ये बिल्कुल उसी प्रोसेस से होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमारा 6 वाला 11/125। तो 11/125 इंटू 100। अब ये हमने 25 से कट किया, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। 4 का इंटू 11 में हुआ तो 44/5%। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में चेंज हो जाएगा, तो 8.8%। तो 44/5% भी आपका राइट आंसर है, और 8.8% भी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज द परसेंटेज। अब यहाँ पे डेसिमल को परसेंटेज बनाना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन को बना लिया, रेशो को बना लिया, आप डेसिमल को बनाएंगे। तरीका सब में सेम है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन 1.545। ठीक है, तो यहाँ पे 100 का इंटू कर दिया, तो 1 का इंटू किया तो यही नंबर आया 1545। इसके बाद हम अगर इसको थोड़ा सॉल्यूशन करके लिखें तो 1 का इंटू किया तो 1545 और 20, क्योंकि बाद में 20। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है 3 नंबर है ना। तो हमने काउंट किया 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। ठीक है, और ये किस में चेंज हुआ परसेंटेज में। और उसके बाद क्या हुआ, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 154.5 तक लिखेंगे, बाद के 0 को हम हटा दिया है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पॉइंट के बाद हम 0 को हटा सकते हैं, तो हटा दिया हमने। तो ये आंसर भी सही है और वो आंसर भी राइट था हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होल नंबर्स आर मिक्स्ड नंबर। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है। तो हम 136 परसेंटेज को बताते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है बच्चों। इजी क्वेश्चन है। 136 परसेंटेज, तो परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो क्या होगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। अब हम इसको 2 से कट कर रहे हैं, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 0। और फिर 2 से कट किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो 34 और 25 कट नहीं होता है, 34/25 ही आंसर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 28% हुआ या 52% हुआ, 0.4% हुआ या ये वाला। तो हम इन सभी में से एक करेंगे। तो पहले तो हम उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे और फिर उसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे, जैसे कि 6 होल 2/3% है हमारा, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 4th वाले क्वेश्चन को। रिमेनिंग आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 का इंटू 6 में करेंगे तो 18 में 2 प्लस करें तो 20/3%। तो 20/3% जो हमारा है ना, पहले तो हमने इसको फ्रैक्शन में बना लिया। और फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाना पड़ेगा। तो जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें आप परसेंटेज का सिंबल हटाओगे ना, तो अपॉन में क्या आएगा 100। तो यहाँ पे हमारे पास 20 और 3 और परसेंटेज का सिंबल जब हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा 100। तो 3 के साथ 100 आएगा। तो हमारा क्या बनेगा 20/300। फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 2 से हम कट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है ना। 2 से कट करें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 बचेगा, 2 5 जा 10, तो 1/15। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो आपको यही करना है, पहले परसेंटेज को हमें डेसिमल हो तो डेसिमल हटाना है, या फिर परसेंटेज हटा के अपॉन में 100 लिखकर कैंसिल करके फ्रैक्शन में आंसर देना है, ठीक है बच्चों। तो रिमेनिंग क्वेश्चन कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डेसिमल। अब हमें यहाँ परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये डेसिमल में पहले से है, लेकिन पूरी तरह से परसेंटेज हटाना है और डेसिमल में आंसर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो है 3rd वाला। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 7.4% है ना, इसको डेसिमल बनाने के लिए सबसे पहले तो परसेंटेज हटाया, तो अपॉन में 100 आ गया। अब डेसिमल यहाँ का जो है वो हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी, तो 74/1000। अब क्या होता है, जब नीचे 1 होता है तो ऊपर का ही आंसर आता है, तो 74 और 3 0 है तो 3 नंबर काउंट करेंगे, तो 1 और 2, तो 1 0 कम है तो 1 0 लगाकर डेसिमल लगा दिया और डेसिमल के आगे भी 0 लगा दी। तो हमारा आंसर क्या है 0.074 आंसर आ गया। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आज हमने आपको, सारा होमवर्क कीजिएगा, फेयर वर्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।